दो जुड़वा भूतों की महाकथा। छाया महल का रहस्य। बहुत समय पहले, जब घने जंगलों में सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी और रात के अंधेरे में दूर दूर तक सिर्फ सियारों की आवाजें सुनाई देती थीं, तब एक विशाल हवेली हुआ करती थी जिसे लोग छाया महल कहते थे। वह हवेली इतनी बड़ी थी कि उसके अंदर सैकड़ों कमरे, गुप्त सुरंगें, तहखाने और ऐसे रहस्यमयी कक्ष थे जिनका रास्ता स्वयं मालिक भी भूल जाते थे। गांव के लोग दिन में भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे, क्योंकि वहां के बारे में अनगिनत डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। उसी हवेली में कई 100 वर्ष पहले दो जुड़वा भाई रहते थे, अर्जुन और वरुण। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। गांव के लोग मजाक में कहते थे कि अगर एक भाई चोरी कर ले तो दूसरा बिना कुछ किए पकड़ा जाएगा। दोनों भाइयों की शरारतें पूरे इलाके में मशहूर थीं। कभी वे गांव के चौधरी की पगड़ी छिपा देते, कभी किसी किसान की बैलगाड़ी को पेड़ से बांध देते और सुबह पूरा गांव हंसी से गूंज उठता। लेकिन उनकी शरारतों के साथ साथ उनका साहस भी प्रसिद्ध था। जंगल में कोई जंगली जानवर घुस आता तो सबसे पहले अर्जुन और वरुण ही उसका सामना करने निकल पड़ते। दोनों भाइयों के बीच इतना गहरा प्रेम था कि वे हमेशा कहते थे, अगर मौत भी आएगी तो हमें अलग नहीं कर पाएगी। एक दिन उनके पिता दूर देश से एक रहस्यमयी संदूक लेकर आए। वह संदूक काले लोहे का बना था और उस पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। संदूक को देखते ही हवेली के नौकर डर गए। एक बूढ़े साधु ने उसे देखकर कहा था, इस संदूक को कभी मत खोलना। इसके भीतर केवल रहस्य नहीं, विनाश भी कैद है। लेकिन जिस चीज को मना किया जाए उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। अर्जुन और वरुण भी उस संदूक का रहस्य जानने के लिए बेचैन रहने लगे। कई रातों तक उन्होंने देखा कि संदूक के आसपास नीली रोशनी चमकती है और कभी कभी उसमें से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक भयानक तूफानी रात दोनों भाई चुपके से तहखाने में पहुंचे। बाहर बिजली कड़क रही थी और अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। उन्होंने कांपते हाथों से संदूक खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, एक भयंकर चीख पूरे महल में गूंज उठी। धड़ाम! पूरा तहखाना हिल गया। काले धुएं का विशाल तूफान संदूक से निकला। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन दानवी आत्मा थी जिसे सदियों पहले कैद किया गया था। दानव गर्जा, मुझे मुक्त करने वालों, अब तुम कभी इस दुनिया से मुक्त नहीं हो पाओगे। अगले ही पल एक विस्फोट हुआ और दोनों भाई उस श्राप का शिकार हो गए। लेकिन उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उनकी आत्माएं हवेली में भूत बनकर रह गईं। भूत बनने के बाद की शुरुआत में दोनों भाई अपनी हालत देखकर घबरा गए। अर्जुन बोला, अरे वरुण, मेरे हाथ हार पार क्यों हो रहे हैं? वरुण हंसते हुए बोला, क्योंकि हम मर चुके हैं, मूर्ख। क्या? हाँ, और तू अभी भी उतना ही बेवकूफ है। दोनों कुछ देर तक अपनी ही हालत पर हंसते रहे। भूत बनने के बाद उन्हें नई शक्तियां मिल गईं। वे दीवारों के आर पार जा सकते थे, हवा में उड़ सकते थे और अपनी शक्ल बदल सकते थे। शुरुआत में उन्होंने खूब मजाक किए। कभी रात में चौकीदार के पीछे खड़े होकर उसकी आवाज की नकल करते, कभी किसी लालची व्यापारी के पैसे हवा में उड़ा देते। एक बार तो उन्होंने पूरे गांव को यकीन दिला दिया कि चौधरी का गधा बोल सकता है। गांव वाले आधी रात तक उस गधे से सवाल पूछते रहे और पीछे छिपकर अर्जुन वरुण जवाब देते रहे। दानवी शक्ति की वापसी। लेकिन धीरे धीरे हवेली में कुछ और भी होने लगा। रात को अजीब चीखें सुनाई देती, दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आते, तहखाने से काली परछाइयां निकलने लगीं। अर्जुन और वरुण समझ गए कि वह दानवी शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। वह धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस जुटा रही थी। एक रात उन्होंने देखा कि काली छाया ने एक शिकारी पर हमला कर दिया। शिकारी हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। दोनों भाइयों ने तुरंत उसका पीछा किया। वहां उनका पहला बड़ा युद्ध हुआ। दानवी शक्ति ने आग के गोले फेंके। अर्जुन ने हवा का भंवर बनाकर उन्हें रोका। वरुण ने अपनी भूतिया शक्ति से विशाल ऊर्जा की दीवार खड़ी कर दी। पूरा जंगल युद्ध भूमि बन गया। पेड़ टूटने लगे, धरती कांपने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी।
आखिरकार दानव भाग गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, मैं लौटूंगा और इस बार पूरी दुनिया मेरी होगी। रवि का आगमन। लगभग 200 साल बाद रवि नाम का एक साहसी युवक उस गांव में आया। उसे रहस्यों और खजानों की खोज का शौक था। जब उसने हवेली की कहानी सुनी तो वह बोला, भूत, भूत कुछ नहीं होते। गांव वाले हंस पड़े। एक बूढ़ा बोला, बेटा, रात को हवेली में जाकर यह बात दोबारा बोल देना। रवि उसी रात हवेली पहुंच गया। अंदर कदम रखते ही एक आवाज आई, स्वागत है। रवि चौंक गया। फिर दूसरी आवाज आई, खाने में क्या लोगे? रवि डर गया। कुछ देर बाद अर्जुन और वरुण सामने आए और हंसने लगे। डर गया। रवि गुस्से से बोला, तुम लोग भूत हो या मस्खरे? वरुण बोला, दोनों। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई। लेकिन तभी हवेली के नीचे कैद दानवी शक्ति फिर जाग उठी। अंतिम युद्ध। अमावस्या की रात। आकाश पूरी तरह काला था। अचानक तहखाना फट गया। काली ऊर्जा का विशाल स्तंभ आसमान तक पहुंच गया। दानव पहले से कई गुना शक्तिशाली होकर लौट आया था। उसकी ऊंचाई किसी महल जितनी थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने एक ही वार में दर्जनों पेड़ गिरा दिए। गांव में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। रवि, अर्जुन और वरुण उसके सामने खड़े थे। दानव गर्जा, आज सब खत्म हो जाएगा। युद्ध शुरू हुआ। दानव ने आग, बिजली और काली ऊर्जा के प्रहार किए। रवि तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा। अर्जुन ने आकाश से ऊर्जा की वर्षा कर दी। वरुण ने विशाल भूतिया तूफान पैदा कर दिया। धरती फटने लगी। पहाड़ कांपने लगे। नदी का पानी उफान मारने लगा। युद्ध घंटों तक चलता रहा। कई बार लगा कि दानव जीत जाएगा, लेकिन अर्जुन और वरुण हार मानने वालों में नहीं थे। आखिर उन्होंने अपनी सारी शक्ति एकत्र कर दानव को जकड़ लिया। रवि ने प्राचीन मंत्र पढ़ा। एक दिव्य प्रकाश आसमान से उतरा। दानव दर्द से चीखा। उसकी शक्ति टूटने लगी और फिर धड़ाम एक भयंकर विस्फोट हुआ। दानव हमेशा के लिए नष्ट हो गया। अंत। युद्ध समाप्त हो चुका था। गांव बच गया था। अर्जुन और वरुण की आत्माएं अब मुक्त होने लगीं। दोनों मुस्कुराए। अर्जुन बोला, लगता है अब सचमुच विदा लेने का समय आ गया। वरुण बोला, हाँ, लेकिन अगर स्वर्ग में भी कोई शरारत करनी हुई तो साथ करेंगे। दोनों हंस पड़े। धीरे धीरे उनकी आकृतियां सुनहरी रोशनी में बदल गईं। पूरा आकाश चमक उठा और फिर वे हमेशा के लिए विलीन हो गए। आज भी लोग कहते हैं कि अमावस्या की कुछ रातों में छाया महल के आसपास दो बच्चों की हंसी सुनाई देती है। शायद वह अर्जुन और वरुण की याद है, दो जुड़वा भूत जिन्होंने हंसी, रोमांच, रहस्य, दोस्ती, बलिदान और साहस की ऐसी कहानी छोड़ी जो सदियों तक सुनाई जाती रहेगी।